हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर जोन। आज हम अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, जिसमें हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला को मैं सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस किसका पता लगाना है? यहाँ पे दो पॉइंट्स का, दो कोऑर्डिनेट्स का। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ जैसे 1,7 हो गया और ये 4,2 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। मेमोराइज करने की भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन है, इसमें अभी मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है इसका। ये वीडियो की बहुत डिमांड थी, इसलिए मैंने सीधे समझा दिया है। अगली बार में मैं इसका वो डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो यहाँ पे x2 x1 ये सब मैं बता रहा हूँ क्या है। यहाँ पे आप किसी भी, ये दो दो कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, आप इसको x कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, इसीलिए मैंने x1 और y1 नाम दे दिया और x2 y2 नाम दे दिया। अब यहाँ पे आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं या किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे +9 आएगा। या फिर आप 1 में से 4 माइनस करेंगे तब भी -3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी का भी टर्म का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका जो भी जो आता है आंसर, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी x1 x2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारा है 4 माइनस x1 है हमारा 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, अब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस -5। देखिए -5 का स्क्वायर, अगर ये 7 माइनस 2 होता तब 5 आता, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 2 माइनस 7 -5 का भी स्क्वायर जो होगा वो 25 ही होगा। जैसे ऐसे 5 इंटू 5 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया 25, इसलिए। तो यहाँ पे आ गया 25 इक्वल टू डिस्टेंस अंडर रूट 34। ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर। जैसे दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया, कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं। एक पॉइंट हो गया 4,6 और दूसरा पॉइंट हो गया 2,3। अब इस बार मैं इसको x2 मान लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो उस वाले के लिए, और इसको x1 y1। अब जो डिस्टेंस हमारी निकलेगी वो होगी x2 हो गया ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये हो गया अंडर रूट 13। यूनिट इसकी कोई अगर दी नहीं है तो यहाँ पे हम सीधे यूनिट लिख सकते हैं, या फिर वो भी लिखेंगे नहीं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो गया इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अंडर रूट 13 यूनिट्स। ये हो गई हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला की बात। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि एक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, या फिर किस पॉइंट ने एक लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किया है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा तो ये हो गया मेरा एक पॉइंट 4, -3। और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी 8, 5। अब इन दोनों लाइन को मैंने जोड़ दिया। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ये ए का कोऑर्डिनेट दिया है, ये बी का कोऑर्डिनेट दिया है। मान लीजिए आपको कोई बोला गया है कि ए बी लाइन पे एक पी पॉइंट है जो इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट की वजह से ये लाइन 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो गई, 3:1 के रेशियो में। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो बोलेगा कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई अभी हमें नहीं पता, तो इसलिए अज्यूम कर ले रहे हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला का एक फॉर्मूला जो होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा, इसलिए ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है हम ये फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वहीं अगर वाई यूज़ करना है तो वाई की जगह my2 हो जाएगा। जैसे मैं वाई लिख कर दिखा दे रहा हूँ। mx2 की जगह y2 हो जाता है, प्लस n x1 की जगह y1 हो जाता है अपॉन m+n। अब मैं बताऊंगा आपको m और n क्या होते हैं। m यहाँ पे m और n रेशियोज हैं।
जैसे किसी को भी मैं m मान सकता हूँ, किसी को भी मैं n मान सकता हूँ। मैंने मान लीजिए m को 3 मान लिया और n को 1 मान लिया। तो अगर इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, ये मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। एक का फॉर्मूला लिख दिया, मैं पहले वो सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए, अगर ये वाला आपने m लिया है, जैसे मैंने ये m ले लिया और ये n ले लिया, तो इस m के साथ, इस रेशियो के साथ आप इस वाले जैसे मैंने x1 y1 ले लिया, x2 y2, हम हमेशा कोई पॉइंट्स ले लेने चाहिए, x1 y1 और x2 y2। जैसे मैंने m लिया तो मैं x2 लूँगा, मतलब जो ये लाइन डिवाइड हो रही है, तो मैं अगर इधर वाला रेशियो ले रहा हूँ तो इधर वाले कोऑर्डिनेट को नहीं लूँगा मैं x, पहले उधर वाले को लूँगा। 3 इसके इस वाले रेशियो के साथ ये वाला, इस वाले के साथ ये वाला, तो 3 × 8 x2 हो गया, जो प्लस इधर वाले के साथ मैं इधर वाले का x का कोऑर्डिनेट लूँगा 1 × 4। ये हो गया हमारा n, देख पा रहे हैं आप, ये हो गया हमारा 3m, ये x2 हो गया 8, x1 हो गया 4। अब m + n मतलब इन दोनों रेशियोज का सम 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ रही है 24 + 4 28/4, जो कि होती है 7। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब वहीं अगर हम y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, y = अब y में m/2, देखिए मैं y का फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ, m/2 + ny1/m + n। अब y की m, यहाँ पे m मैंने यही लिया है, तो 3 × अब इधर वाला रेशियो लेंगे हर बार, जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना था तो मैंने x2 लिया था, y कोऑर्डिनेट निकालना था y2 × 5 + 1 × इधर वाला y है -3/m + n, 4 हो गया। तो y हो गया हमारा, यहाँ पे x हमारा 7 आया था, ये याद रखिएगा। y हो गया हमारा 15 + -3, तो 15 - 3 हो गया, तो 12/4, जो कि हो गया 3। तो हमारा x आ गया 7, y आ गया 3। तो इस कोऑर्डिनेट पे, मतलब y का कोऑर्डिनेट 7,3 है अगर, और ये पॉइंट का इस लाइन के बीच में आ रहा है, तो ये लाइन 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब यहीं पे अगर सेक्शन फॉर्मूला ही में फर्दर बात करें हम, तो अगर एक लाइन आपने एज्यूम की AB, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0 और इसके हैं 8,6। अगर बोला जा रहा है आपको कि P एक पॉइंट है जो कि इस लाइन का मिड पॉइंट है, और इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। जब कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट अगर बीच में है तो 1:1 मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसको ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको m मान लूँ, इसको n मान लूँ, तो अब देखिएगा आप क्या हो रहा है। x का हम कोऑर्डिनेट कैसे वन करते हैं, mx2, अगर मैंने इधर वाला लिया तो ये x2 लूँगा। पहले x1 y1 मैं लिख देता हूँ, या फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, x1 y1 x2 y2। अगर मैंने इधर वाला कोऑर्डिनेट लिया तो मैं इधर से लूँगा ये, तो 1 × 8 प्लस, अगर मैंने ये n लिया है तो ये मैं 4 लूँगा, 1 × 4/2। तो x हो जाएगा 8 + 4 12/2 6। अब अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, तो अगर हम इस केस की बात करें, तो इस केस में अगर हम सीधे डायरेक्टली 8 + 4 करते हैं तो 12/2 आएगा। तो इसको मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों रेशियोज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि 1 × जो भी नंबर करेंगे वो हमारा नंबर इटसेल्फ रहेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं x2 + x1/2। इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, अगर मिड पॉइंट वाला केस दिया है तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, मिड पॉइंट अगर पूछा है तो x2 + x1/2, मतलब ये कोऑर्डिनेट प्लस ये कोऑर्डिनेट। अगर x की वैल्यू पूछा तो इन दोनों x के कोऑर्डिनेट के सम अपॉन 2। वहीं अगर y पूछा है तो इन दोनों के y वाले कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे x का 6 आ गया, और y का वहीं अगर करें तो y का हो जाएगा 1 × अगर मैं इधर वाला ले रहा हूँ तो इधर वाला लूँगा, इसके क्रॉस वाला, तो 1 × 6, या फिर 6 लिख सकते हैं सीधे। तो आप देख रहे हैं 6 + 1 × 0 0/2, तो y हमारी हो गई 3। ये होगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। और हमने इलेक्ट्रिक करंट भी स्टार्ट किया था, तो शायद मैं अगले वीडियो में वो भी लाऊँ। तो थैंक यू।